और इस वक्त की बड़ी खबर जिसके साथ हम शुरुआत करने वाले हैं अपने इस अहम शो की, वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर में राफेल फाइटर जेट से बरसा बारूद पाकिस्तान के दहशतगर्दों के सीने पर अब तक सुलग रहा है। राफेल का जिक्र भर होने से पाकिस्तानियों की नींद उड़ जाती है, लेकिन अब जो खबर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उससे दुश्मनों का हौसला 100% पस्त हो जाएगा। भारत के पास पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट हैं, लेकिन अब इस खेप में 114 नए राफेल जेट जुड़ने जा रहे हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा नौसेना के लिए 6 P-8-1 गश्ती और टोही विमानों की खरीद को भी हरी झंडी दी गई है। यानी राफेल की एक नई और अहम खेप एक बार फिर देश को हासिल होगी। 114 नए राफेल विमान हासिल किए जाएंगे। भारत के पास पहले से ही 36 विमान हैं, यानी भारत की जो वायु शक्ति है उसे और मजबूत करेंगे ये राफेल, जिनको लेकर अब डील की जाने वाली है। इसके अलावा 16 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भारत आने वाले हैं। इस दौरान राफेल खरीद की प्रक्रिया और तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो वायुसेना को मिलेंगी 114 राफेल की पावर। फ्रांस की कंपनी दसॉ भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर ये नए राफेल जेट बनाएगी। निर्माण में टाटा जैसी भारतीय कंपनियां शामिल हो सकती हैं। 60% से अधिक स्वदेशी कलपुर्जों का इस्तेमाल होगा। लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू ग्राउंड मिसाइलें इनमें लगेंगी। हैदराबाद में M88 इंजन के रखरखाव की सुविधा को भी तैयार किया जाएगा। राफेल फाइटर जेट की खासियत क्या है, लेकिन ये जान लीजिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। विंग की इसकी जो लंबाई है वो 35.76 फीट है। मैन्युफैक्चरर इसका दसॉ एविएशन है, जो फ्रांस की कंपनी है। इसकी टॉप स्पीड 2200 से 2300 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। इसका वॉरहेड 9500 किलोग्राम का है। इसे ले जाने में ये सक्षम है। इसकी ऊंचाई 17.38 फीट है। क्लाइंब रेट इसका 60,000 फीट प्रति मिनट है। और इसका जो खाली वजन है, यानी सिर्फ राफेल का वजन 10,300 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 50 फीट है। अधिकतम क्लाइंब रेट इसका 60,000 फीट प्रति मिनट है, यानी इस रफ्तार से ये आसमान में तेजी से उड़ान भरता है। अधिकतम वजन जो राफेल ले जा सकता है वो 24,500 किलोग्राम है। इसकी सर्विस सीलिंग 50 से 60,000 फीट है। हमारे साथ इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करने के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंजू निर्वाण जुड़ गई हैं। अंजू, सबसे खास बात जो अब ये नए 114 भारत को राफेल मिलेंगे वो ये कि भारत में निर्माण भी बहुत से जो पुर्जे हैं वो भारत में बनाए जाएंगे, यानी ये भारत के सहयोग से बनेगा और ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। भारत की वायु शक्ति तो बढ़ेगी ही। जी बिल्कुल सुमेरा, ये भारत के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। और जिस तरीके से हमारे रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिली है कि डीएसी ने अप्रूवल दे दिया है 114 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। खास बात यह है कि इस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, यानी कि ये इस साल की सबसे बड़ी डील मानी जाएगी और जल्द ही इस पर और आगे की कार्रवाई होगी। और जो फ्रांस के राष्ट्रपति जब आएंगे मैक्रों, तो आगे और गतिविधि बढ़ सकती है। और सबसे खास बात इसमें तो मेरा ये है कि 18 जो राफेल है वो सीधे फ्रांस दसॉ एविएशन से खरीदे जाएंगे और उसके अलावा 96 राफेल एयरक्राफ्ट जो होंगे वो निजी कंपनियों के सहयोग से भारत में बनेंगे, यानी कि उसका MRO और जो तमाम वर्क है वो भारत में किया जाएगा। और ये भारत के लिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा राफेल एयरक्राफ्ट के पूरे ऑपरेशन को हमने देखा, और स्कैल्प मिसाइलों को लिए भी आपको मैं यहाँ बता दूं कि जो स्कैल्प मिसाइलें जिनसे प्रिसाइज अटैक किए थे उन मिसाइलों को भी लेकर अप्रूवल सामने आ सकता है डीएसी में, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो हम आपको इसमें भी बता दें कि स्कैल्प मिसाइलों को भी मंजूरी मिल सकती है खरीदने के लिए। तो ये तमाम अपडेट जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, जहाँ एक और भारतीय वायुसेना 36 राफेल एयरक्राफ्ट का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है और मल्टी रोड एयर फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से, यानी कि MRSA की जो डील है इस पर लगातार बहुत सारे देशों ने नजर जमाई हुई थी, अब वो फ्रांस के पाले में जाती पूरी तरह से दिख रही है। जी हाँ, तो ये साल की सबसे बड़ी डील, डीएसी ने 114 राफेल खरीद को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो अंजू निर्वाण हमें बता रही थी। बहुत शुक्रिया अंजू इस तमाम जानकारी के लिए।